नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं और यह हमारा जो टारगेट है इस विषय में बाल विकास में 30 में से 30 नंबर लाने का, यह इसका नवा पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम की गति निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अधिगम की गति निर्भर करती है। ऑप्शन ए, सीखने वाले की रुचि पर, बिल्कुल सही है। उसकी जिज्ञासा पर, बिल्कुल सही है। सीखने वाले की प्रेरणा पर, यह कथन भी सही है, इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम की अंतिम अवस्था में, बात क्या कर रहा है, अधिगम की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है। तो अधिगम की अंतिम अवस्था में सीखने की जो गति होगी वो धीमी होगी, तो बी वाला विकल्प इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के सिद्धांत है। द्वितत्व सिद्धांत, यह बुद्धि का सिद्धांत है। असत्तात्मक सिद्धांत, यह भी बुद्धि का सिद्धांत है। सी है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, तो यह भी बुद्धि का सिद्धांत है। सही उत्तर ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए। बात यहाँ किशोरों की हुई है और उनके शारीरिक विकास की हुई है, तो किस प्रकार का आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम। बी है संवेगों का दमन। सी है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। डी है उनकी मांगों की पूर्ति। तो किशोरों के शारीरिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम का आयोजन करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है 15 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में या 17 वर्ष की आयु में। तो किशोरावस्था का प्रारंभ जो है वो 13 वर्ष की आयु में माना जाता है, तो बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अधिगम का सिद्धांत आधारित है। अधिगम का सिद्धांत किस पर आधारित है। जियो और जीने दो पर, करो या मरो पर, प्रयत्न और भूल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम का जो सिद्धांत है वो प्रयत्न और भूल पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न संख्या 7, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। अनुकरण एवं त्रुटि अधिगम, बी है अनुकरण अधिगम, सी है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, डी है अनुदेशनात्मक अधिगम। तो बालक के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है अनुकरण अधिगम। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। ऑप्शन ए, यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उसकी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, तो यह कथन एकदम सही हो जाएगा। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उनकी उपलब्धि में विभिन्नताएं हो सकती है, यह कथन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं। हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, तो यह क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है समस्या। ऑप्शन बी है 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, तो यह भी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। सी है परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, तो यह समस्या जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस बात पर या किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, तो यह आरटी 2009 में इस पर ध्यान दिया गया है। ऑप्शन बी है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, इस पर भी ध्यान दिया है आरटी में।
सी है एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, इस पर भी ध्यान दिया है, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा का ध्यान जो है वो आपके आरटी 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 11, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। 1 महीने विद्यालय वो बीमार होने के कारण नहीं जा पाया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को हल करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में उसको असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवाल को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। क्या उत्तेजक है? असफलता को लेकर चिंता, बी है असफलता या भग्नाशा, सी है लंबे भाग के सवाल, डी है लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा असफलता या भग्नाशा, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, बी है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सी है सामान्यीकरण, डी है शोध आकल्प का अपरिवर्तन या कठोर होना। तो इन सभी में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो यह बनाता है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, अर्थात ऑप्शन बी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, अभियोग्यता वर्तमान दशा है। अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा जो दी है वो दी है टेक्सलर ने, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, बी है आनुवंशिकता, सी है वातावरण, डी है आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है उसका वातावरण, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? सिगमंड फ्रायड, मैकडूगल, कोहलर या स्टर्न। तो बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय स्टर्न को जाता है, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, बी है अनुकरण की प्रवृत्ति, सी है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, डी है संचय की प्रवृत्ति। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति या बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। अनुकरण की प्रवृत्ति यह भी बाल्यावस्था की विशेषता है। संचय की प्रवृत्ति यह भी बाल्यावस्था की विशेषता है, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व यह विशेषता जो है यह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 17, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशुअवस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो यह परिवर्तन होता है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो यहाँ पर बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्ण होता है? तो यह जो पूर्ण होता है यह किशोरावस्था में पूर्ण होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के,
6 प्रकार के या फिर 2 प्रकार के? तो स्किनर ने 4 प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक है। उचित वातावरण, तो यह अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक है। प्रेरणा, यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक है। परिपक्वता, यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक है। इसलिए सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो कि हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से खालिस्तान नहीं हो। तत्पर, परिपक्व, सूझबूझ वाला या उपरोक्त सभी? तो अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपक्व न हो। इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो परिपक्व ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मेलोन का है। सी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, यह भी प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, यह भी प्रभावित करता है। नियमित दिनचर्या, यह भी प्रभावित करता है। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्न में कौन सी पद्धति है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, ए तथा बी या इनमें से कोई नहीं? तो सामान्य से विशेष की तर्क की जो प्रक्रिया है वो कौन सी पद्धति है? तो ये आपकी पद्धति है निगमनात्मक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, सी है धार्मिकता, डी है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो यह आपकी हो जाएगी, कौन सी विशेषता हो जाएगी? ये विशेषता हो जाएगी सामूहिकता की भावना, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो यह कहा गया है किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक या उपरोक्त सभी? तो अभिवृत्ति जो है वो संप्रत्यय है संज्ञान परक के, क्रियापरक के, संवेगात्मक के, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, साहचर्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या उपरोक्त सभी? तो ये सारे नियम जो है ये साहचर्य के नियम है, इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, बी है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी है ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि जो है वो सीखने की भी क्षमता है और अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों उत्तर इसके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।